तो हे गाइस, लाया हूँ मैं आपके लेकर एक मिस्ट्री और हॉरर से भरी हुई कहानी को लेकर। आई होप ये कहानी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगेगा। सो गाइस, इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लेडी को। ये लेडी जिसका नाम एमिलिया होता है, हमें बताया जाता है उसका एक छोटा सा बेटा होता है जिसकी उम्र 6 साल की होती है। एमिलिया ने अकेले ही उस बेटे को पाला था। दरअसल उसके हस्बैंड की मौत पहले ही हो चुकी थी। एमिलिया का जब बेटा पैदा होने वाला था, ये वही समय था जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। उस समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में एमिलिया के हस्बैंड की मौत हो जाती है। ये वही दिन था जब उसका बेटा पैदा होता है। उसका नाम एमिलिया ने सैम्यूल रखा था, पर वह अपने बेटे की बर्थडे को कभी भी सेलिब्रेट नहीं करती थी। दरअसल उसे अभी भी गिल्ट था अपने हस्बैंड को खोने का। उसका हस्बैंड भी उसी दिन मारा गया था। सेवा सैम्यूल को ज्यादा प्यार भी जाहिर नहीं किया करती थी। हमें बताया जाता है एमिल का बेटा सैम्यूल, जिसका मानना था कि हर रोज उसे कोई ना कोई उसके पास कोई मॉन्स्टर आता है और उसे डराता है। हर रोज रात को सोने से पहले वह एमिलिया के साथ बेड के नीचे देखता कि कोई है तो नहीं। कभी अलमारी को चेक करता और ये सारी बातें एमिलिया परेशान होने लगती है इन सारी बातों से। वही रात को सोने से पहले रोज ही एमिलिया उसे कहानी सुनाया करती थी और उसे वे कहानियों को बहुत अच्छे से सुना करता था। सैम्यूल को हमेशा ही मॉन्स्टर के सपने आया करते थे और वह उनसे फाइट करने के लिए उसने कई सारे वेपन को बनाकर रखा था कि वो उनसे फाइट करेगा। सैम्यूल जो अपनी माँ को हमेशा ही मैजिक मैजिक ट्रिक दिखाता, जादू दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता और टीवी पर रोज वह इन मैजिक को सीखता। एमिलिया सैम्यूल की बातों से अब धीरे धीरे इरिटेट होने लगती है। वह उसे अपने सारे बच्चों की तरह प्यार नहीं करती थी, दिखावा करती थी। अब एमिलिया जब अपना काम कर रही होती है तब उसे एक कॉल आती है और जो कि सैम्यूल के स्कूल का था। दरअसल वो अपने साथ कुछ हथियार को अपने स्कूल ला लिया था। एमिलिया अपने स्कूल में जाकर उसे बहुत डांटती है और प्रिंसिपल से बातें करती है। इसके बाद एमिलिया सैम्यूल के स्कूल को बंद करा देती है और रात होने पर सैम्यूल एमिलिया से बताता है कि दरअसल माँ, मुझे आप स्टोरी कहानी सुनाइए। वह अपनी माँ को एक किताब देता है और इस किताब का नाम था मिस्टर बाबा डॉग, जो कि इस मूवी का नाम है। एमिलिया उस किताब को पढ़ना शुरू कर देती है। उसमें लिखा था कि जो बाबा डोर के जो एक मॉन्स्टर है उसकी कद बहुत ज्यादा है और उसकी हाथों की उंगलियां काफी पैनी और अजीब सी है। वह अपने सर पर टोपी पहनता है। जो भी इंसान मॉन्स्टर के बारे में सोचता है या फिर उससे समझता है या उसे देख लेता है, वह कभी भी नहीं सो पाता। वो इंसान बस अपने लिए मौत ही मांगता है क्योंकि इसे नींद नहीं आती। ये सारी बातें एमिलिया को अजीब लग रही होती है। वह अपने बेटे को दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर देती है, पर सैम्यूल को तो दूसरी कहानी में इंटरेस्ट नहीं आ रही थी। उसे तो बाबा डोर की बातों पर यकीन हो गया था और अब वो उसे डर से चिल्लाने लगता है। एमिलिया उस किताब को कहीं दूसरी जगह पर छुपा देती है ताकि सैम्यूल उस किताब तक पहुंच ना पाए। पर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सैम्यूल बाबा डोर की बातों कर रहा था एमिलिया से। एमिलिया उसकी हरकतों से अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वह सैम्यूल को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि बाबा डोर जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके कारण रात को उसे सो भी नहीं पा रही है और वह उन सारी बातों को सच मान रहा था उसका बेटा। पर एक दिन जब जेमिली अपने घर के बेसमेंट के दरवाजे को खोल लेता है और उसके अंदर एमिलिया ने अपने हस्बैंड की सारी यादों को बंद करके रखा था। पर एमिलिया जो कि अब खुद नहीं रोक पाती उन सारी यादों को देखने के लिए, वह उस बेसमेंट में चली जाती है। उसने 6 साल बाद अपने हस्बैंड की तस्वीरों को देखा था। इसके बाद घर में हम देखते हैं जो अजीब सी इंसिडेंट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कुछ इनविजिबल सी चीजें, जैसे कि खाने में शीशे का मिलना, दरवाजे का अपने आप से बंद चालू होना और सैम्यूल का जोर से चिल्लाना। एमिलिया जिसे ये लग रहा था कि जैसे ये सब सैम्यूल कर रहा हो, पर सैम्यूल कहता है कि ये सारी चीजें वह नहीं बल्कि बाबा डो कर रहा है। ये बात जानकर तो एमिलिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इरिटेट भी हो जाती है। वह सैम्यूल से कहती है कि बाबा डो जैसी बातें कोई चीजें होती नहीं है, तुम इसे छोड़ो। और वह गुस्से में आकर बाबा डो की किताब को फाड़ देती है उसी के सामने और वह उस किताब को घर से बाहर ही फेंक देती है। फिर दूसरे दिन जहाँ पर एमिलिया अपने बहन के घर पे जाती है, यहाँ पर उसकी बहन की बेटी का आज बर्थडे था। एमिलिया की बहन उससे कहती है कि तुम्हें अपने पास्ट को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। वह अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि सब कुछ ऐसा हो जाए, पर सारी चीजों को भुलाने का मैं ट्राई कर रही हूँ। पर एमिलिया की बहन जब ये सारी बातें सुनती है, वो उससे कहती कि मुझे तुम्हारा बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये बात जानकर जैसे लग रहा था कि एमिलिया अब गुस्से में आ चुकी थी, वो अपनी बहन पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी बेटी एक छोटी सी ट्री हाउस में, एमिलिया की बहन की बेटी और उसका बेटा, ये दोनों अकेले होते हैं। उसकी बहन की बेटी उसके बेटे को ये बार बार कही जा रही थी कि तुम्हारे डैड है नहीं इस दुनिया में, और इस बात से अब उसे चढ़ा रही होती है। बात जानकर सैम्यूल से गुस्सा आने लगा था और वह गुस्से में आ जाता है और वह एमिली की बहन की बेटी को दूर से पुश कर देता है और वह नीचे गिर जाती है। उसके नाक से खून आने लगता है और ये बात पर एमिलिया की बहन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह एमिलिया को घर से जाने के लिए कह देती है गुस्से में। और वह जब एमिलिया अपने बेटे सैम्यूल को वापस अपने घर ले जा रही होती है,
रास्ते में ही वो सैमुअल काफी अजीब सा बिहेव कर रहा था और अचानक से ही गाड़ी में उसे जैसे दौरा पड़ने लगा हो। हमें पता चलता है कि उसे मिर्गी का दौरा आया था। ये सब देखकर एमिलिया अपने बेटे को जल्दी से बाहर निकालती है, उसे डॉक्टर के पास भी ले जाती है और जब डॉक्टर से उसका चेकअप होता है, वह डॉक्टर सैमुअल के लिए नींद की दवा मांग रही थी क्योंकि रात को सैमुअल बाबा डोर के डर के कारण सोता नहीं है। घर आने के बाद एमिलिया जो कि अपने बेटे को रात को सोने से पहले नींद की दवा देती है और उस दवा को लेने के बाद वह काफी दिनों तक बहुत अच्छे से सो पाया था। ये सारी चीजें आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वह रात को अच्छे से सो पाया था। और तभी हम देखते हैं उसके दरवाजे की डोर बजती है, बेल बजती है और वह दरवाजा जब खोलती है तब बाहर हम देखते हैं कि बाहर मिस्टर बाबाडोर की किताब पड़ी थी और उसके पन्नों को किसी ने जोड़ दिया था और ये सारे पन्ने वही थे जिसे एमिलिया ने फाड़े थे और उसमें अभी सारी बातें लिखी थी कि अगर एमिलिया बाबाडोर की मौजूदगी को एक्सेप्ट नहीं करेगी और उतना ही बाबाडोर उसकी जिंदगी में और भी ज्यादा चीजों को खराब करेंगे और उसे परेशान भी करेंगे। ये इसके अलावा उसकी उसकी उसने कई सारी ऐसी पिक्चर्स बनी थी जैसे एमिलिया जो कि अपने डॉग को मार रही हो, ऐसी सारी किताबें और इस सारी पिक्चर जैसे कि वो अपने बेटे को भी मार देगी और उसने एक बड़ी सी चाकू से खुद को मार के सुसाइड भी कर लिया। और ये सारी चीजें देखकर एमिलिया बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वह उस किताब को जला देती है और इसके बाद उसे एक फोन कॉल आती है और वह एमिलिया जब उस फोन कॉल को उठाती है और उसे अपने कानों पर लगाती है, उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया था। उसमें बोला जा रहा था बाबाडो बाबाडो। ये सब सुनकर वह डर चुकी थी। वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और सारी बातों को वह ऑफिसर को भी बताती है। ऑफिसर उससे उस किताब के बारे में पूछता है और वह उसे बताती कि दरअसल मैंने तो उस किताब को जला दिया था। ये बात जानकर ऑफिसर उसे चुपचाप घर जाने का कह देता है। दरअसल उसके पास कोई प्रूफ था ही नहीं उसकी बातों के सच्चाई का। तभी पुलिस स्टेशन में एमिलिया को एक हैट और कोट नजर आता है और ये ठीक वैसे ही नजर आ रहा था जैसे कि उसने बाबाडोर की कहानी पे सुना था, देखा था। और ये सब देखकर वह डर चुकी थी। अब वह वापस अपने घर लौट आती है और वह खुद को ही अब अकेला कर देना शुरू कर देती है। वह बात पर अब सैमुअल पर बहुत ज्यादा चिल्लाना भी रहती थी, शुरू कर चुकी थी। उसे अपने घर में भी बाबाडोर की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। एमिलिया अब एक बात नोटिस करती है कि शायद फ्रिज के पीछे कोई होल है और उसमें से कई सारे कॉकरोचेस बाहर आ रहे हैं, पर अगले अगले ही सेकंड में हम देखते हैं वहां पर कोई गड्ढा नहीं होता। और ये सारे इंसिडेंट के कारण एमिलिया बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने ये डिसीजन ले चुकी थी कि अब वह सैमुअल के साथ बाहर तो आइसक्रीम खाने जाएगी ताकि शायद उसके दिमाग को थोड़ा ठंडक मिले। और जब वह अपने बेटे के साथ बाहर जाती है आइसक्रीम खाने के लिए, वह काफी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं और जब अपने घर लौट रहे होते हैं तभी रास्ते में आते समय ही एमिलिया को बाबाडोर नजर आ जाता है और उसे वह बहुत ज्यादा डर चुकी थी और अपनी गाड़ी को दूसरी गाड़ी में ठोक देती है। घर में लौटने के बाद एमिलिया जो कि काफी अजीब सा बिहेव कर रही होती है, उसका बेटा सैमुअल ये सारी चीजें को नोटिस करके अब डरने लगा था। अब अपने पड़ोस के घर में भी कॉल करता है उन्हें बताने के लिए, पर एमिलिया ने सारे फोन लाइन को काट दिया था ताकि वह किसी से कांटेक्ट न कर पाए। रात होने पर वह अपने बेटे को जबरदस्ती नींद की को दवा खिलाने की ट्राई कर रही थी, पर इस बार सैमुअल जो कि दवा को नहीं खाता, वह उस दवा को केवल अपने मुंह में रखता है और हाथ में छुपाकर खाने की एक्टिंग करता है। अपनी माँ को दिखाता है कि उसने दवा को खा ली। फिर इसी के बाद एमिलिया जिसे कि अजीब से सपने आते हैं, उसे ऐसा ख्याल आ रहे थे कि जैसे कि उसने अपने बेटे को जान से मार दिया एक चाकू की हेल्प से और उसे टीवी में भी बाबाडोर नजर आ रहा था। और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वह इवल होने लगी है, डरावनी होने लगी है। वह अपने घर की बेसमेंट में पहुंच जाती है। ये वही जगह थी जहाँ पर उसे अपना हस्बैंड नजर आ रहा था। वो उसे बार बार कहे जा रहा था कि मैं अपनी दुनिया में वापस आ जाऊंगा अगर तुमने हमारे बेटे की बलि दे दी। पर यहाँ पर हम समझ पा रहे थे कि दरअसल ये सब सच्चाई नहीं थी, ये सब एमिलिया का सपना था और बाबाडोर मॉन्स्टर की कहानियां ये सारी उसकी चाल होती है। ये सारी बातें जब एमिलिया को पता चलती है, वह बेसमेंट में से बाहर आ जाती है, पर बाबाडोर ने उस पर अटैक कर दिया था। उसने एमिलिया को अब पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था और अब वह पूरी तरीके से बाबाडोर की गुलाम बन चुकी थी। उस किताब के हिसाब से ही वह सबसे पहले जाती है और अपने डॉग को मार देती है जैसे किताब में कहानी थी और अब वह सैमुअल को भी मारने का ट्राई कर रही थी। अब वह उसका पीछे करती है जहाँ वह एक कमरे में जाकर छुप जाता है और एमिलिया जब कमरे के अंदर जाती है, सैमुअल ने पहले ही अपने हथियार को इकट्ठा कर लिया था। वहां पर वह अपने उन हथियारों की हेल्प करके अपनी माँ के ऊपर अटैक कर देता है। सैमुअल जो कि भाग जाता है और बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। यहाँ पर एमिलिया जो कि उसके पास जाती है और वह चुपके से ही पीछे से जाकर अपनी माँ के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद एमिलिया को जब होश आता है तो पता चलता है एमिलिया जिससे रस्सी से बांधा गया था और सैमुअल उसके पास ही जाकर बैठ चुका था। वो उससे कहता है कि माँ ये सब तो बाबाडोर कर रहा है, आपने पहले भी मेरी
बातों पर यकीन नहीं किया और हम सब उसके कंट्रोल में आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं एमिलिया को कुछ अजीब सा होता है, वह गुस्से में आ जाती है, उसे एमिलिया गुस्से से उठा लेती है, पर सैमुअल जो कि बड़े प्यार से अपनी माँ को पुकारता है और उसकी बातों को सुनकर धीरे धीरे एमिलिया जो कि अपने कंट्रोल में आने लगती है। और देखते ही देखते अचानक से ही वह हम देखते हैं कि वह कुछ उल्टी करती है काले रंग सी, और उसके मुंह से कुछ काले रंग सा पदार्थ बाहर निकल आ रहा था और हम देख पा रहे थे कि अब वह अपने कंट्रोल होश में आ जाती है। वो अपने बेटे को लेकर बाहर पास कमरे में लौट ही रही होती कि तभी सैमुअल अपनी माँ को कहता है कि माँ, कोई भी इंसान बाबाडोग से अपना पीछा कभी भी छुड़ा नहीं सकता। और देखते ही देखते कोई अजीब सी ताकत सैमुअल को अपने पीछे कमरे में खींच लेती है। एमिलिया जल्दी से अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है, वह अपने बेटे को भी बचा लेती है। हम देख पा रहे थे कि दरअसल यहाँ पर बाबाडोग उसके हस्बैंड के फॉर्म में आता है। उसके ख्याल में आकर वो उसे कह रहा था कि उसे बलि दे दो, पर इस बार एमिलिया बाबाडोग की इस चाल को समझ जाती है। वो चिल्लाकर उसे कहती कि ये मेरा घर है और मेरा बेटा है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात जानकर बाबाडोग जो कि खुद को बेसमेंट में बंद कर लेता है और हमें दिखाया जाता है थोड़े दिन बाद के समय को। ये वो समय था जहाँ पर एमिलिया और सैमुअल दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे और वे लोग दोनों साथ में काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। एमिलिया अब अपने बेटे को चाहने लगी थी और तो और उसके वेपन और जादू दिखाने की चीजें भी अब उसे पसंद आने लगी थी। उसे इंटरेस्ट आने लगा था। अब एक दिन वह कुछ कीड़ों को लेकर बेसमेंट में जाती है। यहाँ पर वही जगह थी जहाँ पर बाबाडोग रहता था, ताकि वे कीड़े मॉन्स्टर बाबाडोग खा सके। और तभी अचानक से ही कोई उस पर अटैक करता हुआ नजर आता है। हमें पता चलता है कि दरअसल बाबाडोग उसके ऊपर अटैक कर देता है और एमिलिया नीचे गिर जाती है, पर देखते देखते वह तुरंत ही वहां पर उठ जाती है और बाबाडोग मॉन्स्टर उन कीड़ों को लेकर कोने में चला जाता है। एमिलिया जो कि बाहर आ जाती है और वहां पर वो अपने बेटे का बर्थडे भी सेलिब्रेट करती है। वो यहाँ पर अपने हस्बैंड की बातों को करती है मेहमानों के साथ और उनसे अपने हस्बैंड की बातें किया करती थी। अब तो उसे डर भी नहीं लग रहा था और उसे अपने हस्बैंड की मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। कहानी के लास्ट में बताया जाए कि दरअसल बाबाडोग कोई मॉन्स्टर या कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि एमिलिया का दुख था जो कि अपने हस्बैंड के मरने के बाद उसने अपने अंदर को दबा कर रखा था, न कि खत्म किया था। उसका दुख ऐसे ही अपने अंदर दबा होने के कारण वह बढ़ता रहा और वह उसके कारण पागल हो गई और वह उसे असल में इमेजिनेशन करने लगी। उसने अपने हस्बैंड की चीजों को बेसमेंट में बंद कर रखा था, पर तब से सैमुअल ने बेसमेंट के दरवाजे को खोला। वो सारी यादें जो कि एमिलिया के दिमाग में वापस आ गई और वे इन यादों ने उसे पागल करना शुरू कर दिया और उसने उसमें एक क्रिएटर बन गया जो कि बाबाडोग था। अब एमिलिया को दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता था, पर अब उसने उन्हें कंट्रोल करना सीख लिया था। वह पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी और ये कहानी में हमें बताया जाता कि जो बाबाडोग मॉन्स्टर था वह उसका अस्तित्व लोगों के साथ इस तरीके से रहता था जो कि अपने दुख दर्द में हमेशा ही घिरा करते थे ऐसे लोगों के साथ में। एमिलिया भी वैसे ही लोगों में थी और बाबाडोग उसके फायदा उठाने की कोशिश करता है एमिलिया का। पर जब उसके बाद एमिलिया अपने बेटे के कारण स्ट्रांग बन जाती है तो उसने अपनी सारी चीजों में वापस से कंट्रोल हासिल कर लिया और बाबाडोग को कैद कर दिया। इसके बाद उसकी लाइफ अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा अच्छे में बदल गई, खुशहाल जिंदगी में बदल गई। इस कहानी के कई सारे कंक्लूजन निकल सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। अब आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।